बोलिए बोलिए। जी कोहली साहब सुन रहे हैं हम आपको। हेलो। लगता है शायद कुछ लाइन में यहाँ पर प्रॉब्लम आई। हम बात को कंटिन्यू करेंगे। तो डॉक्टर कोहली भी ये बता रहे थे कि अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखें तो ऋतु परिवर्तन हो रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पर जो आपने अभी फेस्टिव सीजन में बहुत सारा कंज्यूम किया है। देखिए तली गली चीज़ें खाने में आती हैं, मीठा बड़ी मात्रा में खाने में आता है। और जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है कि बहुत सारे लोग इस समय कन्वर्ट हो रहे होंगे। देखिए ये देश अब एक डायबिटिक कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। डायबिटीज़ में बहुत सारा हिस्सा प्री डायबिटिक्स का होता है, यानी कि आपको डायबिटीज़ हुई तो नहीं है लेकिन अब आपका जो बॉडी के शुगर लेवल है वो नॉर्मल नहीं रह गए हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। वो 100 के नीचे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है नहीं रहते हैं फास्टिंग लेवल पे, वो 100 और 125 के बीच में रहते हैं। 125 के ऊपर तो आप डिक्लेयर हो जाते हैं डायबिटिक, लेकिन अगर 100 और 125 के बीच में आपका फास्टिंग शुगर है तो आप प्री डायबिटिक कहलाते हो। वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट होंगे, तो जितना लंबा आप इसको चला पाएं अपने प्री डायबिटिक फेस को उतना अच्छा। उसके लिए क्या है कि चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें। डॉक्टर कोहली यू कैन कंटिन्यू प्लीज, आपकी आवाज़ बीच में छूट गई थी। जी तो देखिए सर, बहुत सारी आयुर्वेद के विचार करने वाली बातें हैं। 6 ऋतुएं आयुर्वेद में बताई हुई हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। ये 6 ऋतुओं के बीच में जो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है वो 14 दिन का काल है, उसको ऋतु संधि कहा जाता है। यानी आप जब शिशिर से वसंत ऋतु की तरफ जा रहे हैं तो 14 दिन का जो काल है उसको ऋतु संधि कहा है। उसमें बहुत ध्यान अपना रखना चाहिए। खाने पीने में आप केवल गर्म पानी का उपयोग करें, ज़्यादा ना खाएं, अध्यशन यानी खाए के ऊपर ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, सॉल्टी चीज़ें नहीं खाएं, और इस प्रकार से पूरा परहेज करें। फ्रूट्स का इंक्लूजन ज़्यादा करें तो मुझे लगता है उससे बेनिफिट होगा। और ऋतु संधि का जो काल है, इस समय अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो सीजनल जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से आपको ना सर्दी होगी ना खांसी होगी। और इसके साथ ही जैसे अभी के ये जो सीज़न चल रही है, दिवाली जिस सीज़न में आती है, तो मैं ये समझता हूँ ये अभी शरद और हेमंत का एक ऋतु संधि का काल है, जब सर्दी थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया में बढ़ने लगी है, हल्की सी सर्दी आने लगी है। हालांकि मुंबई में तो हम लोगों को सर्दी कभी होती ही नहीं है, तो भी ऋतुएं तो वैसे ही हैं। तो इन ऋतुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो शरद और हेमंत का अभी ये ऋतु संधि काल है। इसमें आपने बहुत सारा दिवाली फेस्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ खाया हुआ है। दही का सेवन न करें, खट्टी चीज़ों का सेवन न करें, तली हुई चीज़ों का सेवन न करें, और खाना आवश्यकता से थोड़ा कम खाएं। जी। तो यानी अपने शरीर को हल्का रखें तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि थोड़ा सा अब वक्त आ गया है कि बॉडी को लाइट रखा जाए, थोड़ा कम खाया जाए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरह की हल्की चीज़ों पर आप थोड़ा शिफ्ट हो और अपने शरीर को थोड़ा लाइट रखिए, और यही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगले मौसम में जाने की। डॉक्टर निखिल मोदी भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। और देखिए हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी डिटॉक्स की, उस पर काफ़ी चर्चा हो गई, और एक ऋतु परिवर्तन की भी। अब देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो एयर में पॉल्यूशन कंटेंट भी काफ़ी बढ़ जाता है। सिर्फ हम दिल्ली की कई बार बात करते हैं लेकिन दूसरे शहरों की भी हालत अच्छी नहीं होती है। ये किस हद तक हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है? जी, जैसे कि मौसम अब बदल रहा है, शीतलहर आ रही है, तो इस टाइम पे जो है स्मॉग, ये सिर्फ दिल्ली की हम बात ना करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ही एकदम टेम्परेचर डाउन जाने की वजह से स्मॉग इकट्ठी होने लग जाती है, जिससे जो धुआं एक्यूमुलेट होता है जो काफ़ी हानि पहुंचा सकता है हमारे शरीर को। जिसमें शुरू में जो हमें दिक्कतें दिखनी शुरू होती हैं, आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना, नाक बहनी शुरू हो जाना, नाक बंद होना, गले में कांस्टेंट खराश रहती है, फिर खांसी और सांस की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। पहले शुरू में हम देखा करते थे जिनको सांस की पहले से दिक्कत है उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पर आजकल जो हमने नोट करना शुरू किया है, जिनको पहले कभी सांस की दिक्कत ना भी रहे, जैसे ही मौसम बदलता है उन लोगों को भी सांस में दिक्कत आने शुरू हो जाती है। तो अब ये टाइम आ गया है। 2 साल कोविड में हमने एक चीज़ सीखी है कि मास्क लगा के बाहर निकलें। ये पॉल्यूशन से बचने में भी हमारी हेल्प करता है मास्क। तो अगर हम उसको ध्यान रखेंगे तो इस पॉल्यूशन और ये स्मॉग से जो एकदम नुकसान आता है इस मौसम में, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं।
राइट तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सारी चीज़ें मिली जुली हैं। आपने एक त्यौहार मना लिया, उसमें बहुत खान पान हो गया, अब ऋतु परिवर्तित हो रही है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, और साथ में ये जो पोल्यूशन वाला पॉइंट जुड़ जाता है, इससे अपने आप को बचा के रखना है। अलका जी, अब अगर हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ें कि अब अपने आप को सर्दियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार करना है, किस तरह की चीज़ों को धीरे धीरे हमें अपने खाने में बढ़ाना होगा? हाँ जी, वही हम बात करते हैं। अभी जैसे दिल्ली में भी पोल्यूशन लेवल्स थोड़े ज़्यादा हैं पोस्ट दिवाली, AQI लेवल भी बढ़ जाता है, और स्मोक जो ये पोल्यूशन होता है इससे कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिनको पहले रहती हैं उनको तो और ज़्यादा हो जाती हैं, और जो भी डॉक्टर साहब ने बोला आंखों में पानी आना, गले में खराश होना, नोज़ ब्लॉक होना, ये सब भी शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपनी देखिए इम्यूनिटी जो हमारी होती है वो नेचुरली अंदर से ही होती है। कोई एक मैजिक पिल या कोई नीडल तो है नहीं, कोई इंजेक्शन भी नहीं है जो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट कर दे। एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल हमारी इम्यूनिटी को बहुत हेल्प कर सकता है बूस्ट करने के लिए। इसके लिए बेस्ट है कि हम अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स लेनी चाहिए, और विटामिन सी से रिच फ्रूट्स जैसे आंवला, पपाया, मौसमी, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये नेचुरली हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो हमारी 80% इम्यूनिटी तो आती ही हमारी गट हेल्थ से है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारे गुड बैक्टीरियाज हमारी गट में स्ट्रॉन्ग हो। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना सेवन करिए, इनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट एंड शुगर रहता है। और आप नेचुरल फर्मेंटेड फूड, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में मैक्सिमम इंक्लूड करिए ताकि आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे। और हाइड्रेशन लेवल्स भी पूरा मेंटेन करिए, सूप्स इंक्लूड करिए, नारियल पानी, लेमन वाटर, ये भी सब लेने से हमारी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और स्टीम इनहेलेशन ज़रूर करिए, इससे नेज़ल पैसेज भी क्लियर रहता है और हमें सांस लेने में भी बहुत कोई कठिनाई नहीं रहती। और जिन लोगों को थ्रोट में प्रॉब्लम है, इचिंग रहती है, उन्हें ज़रूर नमक पानी से गरारे करने चाहिए। और हल्का खाना खाएं, 15 से 20 मिनट डेली सनलाइट का भी ज़रूर एक्सपोजर लें, क्योंकि इससे विटामिन डी लेवल्स इंक्रीज होते हैं और ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और कोशिश करके पैकेज प्रोसेस्ड फूड और जितनी भी सफ़ेद जैसे शुगर, सॉल्ट और मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब कुछ अवॉइड करिए डाइट में। और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर योगा कर सकते हैं, प्राणायाम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये भी हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को और लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, और पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स इससे बहुत कम रहते हैं। और हमारी किचन में कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। जिंजर, अदरक, लहसुन और जिसे हम हल्दी बोलते हैं, ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो आप इन्हें अपने वेजिटेबल्स में, अपनी सब्जियों में हल्दी वाला दूध और जिंजर टर्मरिक टी, इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से भी हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये सब कुछ मैक्सिमम करने से हम वैसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा क्योंकि इम्यूनिटी में आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी आयुर्वेदा में काफ़ी कहा गया है इसके बारे में, और अक्सर हमारी डॉक्टर कोहली आपसे बातचीत होती रही है जब हम पीक ऑफ पेंडेमिक थे तब भी और अब भी। किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को और बेहतर कर सकते हैं? कोई क्रियाएं, कोई कर्म और कोई सेवन, या जैसे हम उस समय बात करते थे गिलोय का सेवन और तमाम दूसरे आंवला जूस का सेवन, क्या वो अभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आयुष मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस आई थी कोविड के लिए, उन्होंने कहा था नाक में तेल जरूर डालिए, वो थोड़ा सा वायरस को दूर रखेगा, इन्फेक्शन होने से कम रहेगा। क्योंकि नासा को रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रवेश द्वार कहा गया है। नासा और थ्रोट, मतलब नाक और थ्रोट दोनों का ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो अणुतेल नस्य, यानी अणु तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। सुबह शाम 2-2 ड्रॉप अगर दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालें तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और चोकिंग, नेजल चोकिंग है या थ्रोट का प्रॉब्लम्स है, वो कम हो जाएगा। या नहीं, अगर नहीं है तो शायद उससे बचाव भी कर सकेंगे। आपको गार्गल्स करने हैं, त्रिफला के काढ़े के आप काढ़ा बनाइए त्रिफला का, उसके गार्गल्स करिए सुबह और शाम। मुझे लगता है उससे भी बचाव बहुत सारा होगा। ये और भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पूरे स्मॉग है, पोल्यूशन है। ऋतु संधि का जो आयुर्वेद का कंसेप्ट था
उससे भी एक स्टेप आगे जाके पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं दिनों में देखिए तो आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा प्रिस्क्रिप्शन है कि पंचकर्म का विरेचन इस काल में करना जरूरी है। विरेचन यानी हम लोग घी भी पिलाते हैं और उसके बाद जब पूरा काफ़ी सारा घी शरीर में चला जाता है मालिश और सेक करवा के, और वो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए लूज मोशंस दिया जाता है, उसको विरेचन की क्रिया कही जाती है। 12 से 14 दिन इस क्रिया में लगता है, वो जरूर कराना चाहिए। इसमें आप अपने नज़दीकी पंचकर्म केंद्र में जाएं और ये करवाएं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि जो कोविड की गाइडलाइंस में गुड़ूची था, अश्वगंधा था, बिल्कुल उसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का बहुत सारा सेवन, अदरक और शुंठी, इन दोनों का बहुत सारा सेवन करना आवश्यक है। ये इस पूरे काल में, ये जो ऋतु संधि का काल है या आगे जो शीतकाल है, जो अपनी हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु आ रही है, इसमें अदरक, हल्दी, अश्वगंधा, गुड़ूची, इस प्रकार के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले द्रव्य आपको बहुत बहुत आवश्यक हैं। और आप गाय के घी का जरूर सेवन करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। ये अपने शरीर में जो सर्दियों में रुक्षता होती है, घी इटसेल्फ एक इम्यूनिटी बिल्डर है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें हैं। तो घी को वैसे तो आयुर्वेद में कहते हैं कि संस्कारित घी हो तो और भी अच्छा है, लेकिन गाय के घी में अपने ही इतने गुण हैं कि वो अपने आप में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। 1-1, 2-2 चम्मच सुबह शाम जरूर लें। नाक, दोनों नाक में आप अणु तेल का नस्य करें, गुड़ूची, अश्वगंधा का सेवन करते रहें, स्टीम इनहेलेशन करते रहें, अपने ट्रैक्ट्स को खुला रखें और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को, और गार्गल्स वगैरह आप जरूर करते रहें। जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर इनका ख्याल रखेंगे तो ना सिर्फ ये सर्दी, बाकी आने वाला और साल भी आपके बेहतर होंगे। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम डॉक्टर मोदी से पूछेंगे कि वो कौन से लोग हैं, किस एज ग्रुप के या फिर पर्टिकुलर डिजीजेस के साथ, जिन्हें अब थोड़ा सर्दी में ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत होगी। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।